इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुर्बानी से पहले ही बकरे को लूट लिया गया और योगी आदित्यनाथ ने कहा सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी नहीं होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले मैं आपको कपिल मिश्रा का बयान आपको सुना देना चाहता हूं। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। कपिल मिश्रा का बयान आपने सुन लिया। जरा अब आप इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, किस प्रकार से नेहरू लिखते हैं कि इन कौशाम्बी यूपी यानी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में एक ट्रक जो है वो बकरों को लेकर के आ रही थी और दुर्भाग्यवश उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तमाम बकरे मर गए। लेकिन जो बकरे बचे हुए थे उन बकरों को लूट लिया गया। लूटने वाले कौन से लोग हैं आप उनकी शक्ल को पहचान सकते हैं देख करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कपड़ों से हम तो पहचान लिया करते हैं, तो आप पहचान सकते हैं। मुझे किसी के सिर पर टोपी और मुंह पर, फेस पर दाढ़ी नहीं दिखाई दे रही है। और वही नीतीश राणे ने कहा है कि ईद पर वर्चुअल बकरे की कुर्बानी दें, मतलब आप बकरे को मत काटिए, कंप्यूटर सिस्टम पर, मोबाइल फोन के जरिए आप वर्चुअल तरीके से बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं। अब आप सोचिए, पूरे साल में एक दिन बकरा ईद का त्योहार होता है, लेकिन उस दिन के लिए किस प्रकार से अलग अलग नाटक किए जाते हैं, अलग अलग ड्रामे किए जाते हैं। हर कोई अपना बयान देता है कि भैया नमाज मत पढ़ो सड़कों पर, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि भारत की सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति सड़कों पर कोई भी धार्मिक आयोजन ना कर सके, ना ही वो कांवड़ यात्रा निकाल सके सड़कों को जाम करते हुए, ना ही नमाज पढ़ सके। सबके लिए नियम कानून को बराबर किया जाए, लेकिन यहां पर नियम कानून को बराबर नहीं किया जा रहा है। पूजा तिवारी कहना कि बकरीद पर बंगाल के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वे गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। हाहाकार मचा हुआ क्योंकि गाय बेचने का काम वही करते हैं जो पालते हैं। आसमान से नहीं टपकती गाय भैंस। बकरीद पर कुर्बानी के लिए मुंह मांगी कीमत साफ तौर पर मिलती है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो गाय मंडी है, गौ मंडी है, वहां पर लोग आ रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग, जो लोग गाय पालते हैं, वे लोग आकर के रो रहे हैं कि भैया आप लोग हमारी गाय खरीद लीजिए। मुसलमान कह रहे नहीं जी, गाय को राष्ट्रीय पशु तुरंत घोषित कर दिया जाए। मौजूदा हुकूमत तैयार नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा स्लॉटर हाउस से गायों को कटवा करके कौन से लोग लेते हैं, आप लोगों को
बखूबी पता है। मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। अब आप देखिए कपिल मिश्रा का जरा ये ट्वीट दोस्तों, बयान मैंने पहले सुनवा दिया था। कपिल मिश्रा का कहना है कि बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार गाइडलाइंस, बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब आपने गाय या ऊंट की कुर्बानी दी तो मुसलमानों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? मुसलमान जब बार बार ये बोल रहा है, जो मदनी है, मदनी ने कह दिया और तमाम जो मौलाना है उन लोगों ने कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु तत्काल घोषित कर दिया जाए। और एक बड़ी खबर और बता रहा हूं, खबर है दोस्तों कि पहले बकरीद के मौके पर 2 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने 1 दिन की छुट्टी को खत्म कर दिया है। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी को ही बरकरार रखा है। किसको खुश रखने के लिए? हिंदुओं को खुश रखने के लिए 1 दिन की छुट्टी को काट दिया गया, खत्म कर दिया गया है। 2024 में जब बकरा ईद का त्योहार था, द मुस्लिम लिखता है हिमाचल प्रदेश में बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने के आरोप में भीड़ ने जावेद की दुकान में तोड़फोड़ की थी। पुलिस जांच में पता चला कि गोमांस नहीं था, लेकिन जावेद के खिलाफ सांप्रदायिक भावना आहत करने का केस दर्ज किया गया है। जावेद की दुकान में लूटपाट करने वाले फिलहाल निर्दोष हैं। मतलब 2 साल पुराना मैं आपको एक ट्वीट इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग गायों पर राजनीति करते हैं, उनकी दिहाड़ी बंद हो जाएगी अगर भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार गाय को राज्य पशु या भारत की सरकार राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर देती है। तो ऐसा होने वाला साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। छुट्टी काट दी गई है। दिहाड़ी मजदूरों को डर लग रहा है कि ये लोग जो तमाम क्या नाम उनका बजरंग दल वगैरह ना जाने कौन कौन से दल हैं, इन लोगों की दिहाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका एक ही काम है नफरत फैलाना। इनका एक ही काम है मुसलमानों को गायों के नाम पर टारगेट करना। इन्हें ना तो पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना रोजी रोजगार से मतलब है। ये लोग ब्लैकमेल करके या जिस भी अन्य माध्यमों से पैसा कमा पाते हैं, कुछ मुसलमानों से ये लोग कमा लेते हैं। और कभी कभी तो मुसलमानों को जेल भी जाना पड़ता है। निकत अली कहती हैं कि वारिस पठान के हवाले से MIM के नेता वारिस पठान कहते हैं मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, कायदे कानून और संविधान में रह करके मुसलमान काम करता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बीजेपी को कौन रोक रहा है? मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा को कौन रोक रहा है? गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा सरकार को 28 तारीख से पहले आदेश जारी कर देना चाहिए कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु है और गाय को जो काटेगा उसे 20, 25, 50 साल की या फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो मैं देखता हूं कौन सा मुसलमान काटता है, मैं देखता हूं गाय की तस्करी कौन करता है, मैं देखता हूं गाय स्लॉटर हाउस में क्या कटना बंद हो जाएंगे। और देखना यह भी दिलचस्प होगा स्लॉटर हाउस में जो लोग गायों को काट रहे हैं और जिनके परमिशन से काटा जा रहा है, क्या उनको भी फांसी की सजा या 10, 20, 50 साल की जेल होगी? लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गायों को ये लोग राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर इन लोगों ने गलती से गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो ये जो दांव है उल्टा पड़ जाएगा दोस्तों। और इसीलिए ये लोग गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। मुसलमानों को निशाना बनाना है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आज आप लोगों की आवाज बाम सेफ न्यूज लगातार बुलंद कर रहा है। आप लोग अपने समाज के लोगों से, जो मुसलमान समाज के लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से बोलिए वे तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनके काम की खबर सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।